I welcome to you all in the virtual school, the online gateway to upgrade your future. The first question: a circus artist is climbing a 20-meter rope, which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole to the ground. Find the height of the pole if the angle made by the rope with the ground level is 30 degree. तो क्या है, सर्कस के अंदर क्या है कि एक पोल लगा हुआ है. दिस इज योर पोल. ये पोल है आपका. ये पोल है. एक सेकंड. ये वाला पोल. पोल का जो ए पॉइंट है वहां से सी तक एक रोप बंधी हुई है जिसकी लेंथ कितनी है 20 मीटर. और ये जो आर्टिस्ट है ये क्या करता है 30 डिग्री का एंगल बना रहा है इससे. फाइंड द हाइट ऑफ द पोल. आपको हाइट ऑफ द पोल पता करनी है. तो मान लेते हैं कि हाइट ऑफ द पोल इज h. लेट हाइट ऑफ पोल इज h. मीटर है तो मीटर लिख दो, जो भी लिखना है मीटर. अब समझना बच्चों, आपको क्या पता करना है, हाइट पता करना है. और क्या गिवन है, एक दे के रखा हुआ है आपको 20 मीटर, दैट इज हाइपोटेनियस. और ये क्या है आपका बेस एंगल. मतलब कि आपको एंगल देके रखा हुआ है, परपेंडिकुलर देके रखा हुआ और हाइपोटेनियस देके रखा हुआ. क्योंकि बेस एंगल अगर आपका 30 डिग्री है तो इसका मतलब ये परपेंडिकुलर. तो आप क्या करेंगे, वापस से पंडित बद्री प्रसाद को लिख लेंगे साइड में. हर हर बोले लिखा. यहां पर क्या चाहिए आपको, एक तो परपेंडिकुलर चाहिए. परपेंडिकुलर देखेंगे कहां कहां पर है, यहां पर. और एक क्या चाहिए, हाइपोटेनियस. तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस कहां पर है, साइन थीटा. तो इन ट्राइंगल एबीसी साइन थीटा की जगह पर साइन 30 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस. परपेंडिकुलर मतलब कि ए बी अपॉन हाइपोटेनियस कितना था, ए सी. ए बी की वैल्यू थी h और ए सी की वैल्यू थी 20. एम्प्लाइज साइन 30 की वैल्यू एवरीबडी इज नोइंग दैट इज 1/2. साइन 30 की वैल्यू 1/2. तो यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 2 इंटू एच इक्वल टू 20 इंटू 1. तो यहां से h आ गया 20 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज 10 मीटर. हैंस वो जो रहेगी रोप की जो लेंथ, जो आपका पोल रहेगा उसकी लेंथ रहेगी 10 मीटर. A tree breaks due to storm and broken part bends so that the top of the tree touches the ground, making an angle of 30 degree with it. The distance between the foot of the tree to the point where the top touches the ground is 8 meter. Find the height of the tree. समझना बच्चों, जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू मेक अ रफ डायग्राम. तो रफ डायग्राम बनाया मैंने. सपोज ये मेरे पास में क्या था, एक ग्राउंड पर एक ट्री था ऐसे. ये ट्री था, ये ट्री बना दी. अब ये जो ट्री है ये क्या हो गया, ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड ब्रोकन पार्ट बेंड्स सो दैट द टॉप ऑफ द, यहां से क्या हो गया, ब्रोक हो गया. ब्रोक होने के बाद में क्या हो गया, ये नीचे की साइड में आके इस तरीके से टच हो. और ये जहां पर ट्री टच कर रहा था वहां पर कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, रफ डायग्राम बनाया, दैट इज 30 डिग्री. The distance between the foot of the tree to the point where the top touches the ground is 8 मीटर. ये फुट ये था इसका, यहां से लेके और यहां तक की जो डिस्टेंस है दैट इज 8 मीटर. आपको क्या पता करना है, हाइट ऑफ द ट्री पता करना है. तो देखो बच्चों, दिमाग लगाना पड़ेगा. हाइट ऑफ द ट्री पता करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो ये वाली चीज पता करनी पड़ेगी. ये
यहां से लेके यहां तक आपको पता चल गया। पर ये ब्रोकन पार्ट भी तो हाइट के अंदर ही रहेगा ना कन्वर्ट। तो आपको यहाँ पर पहले क्या करेंगे, हम परपेंडिकुलर पता करेंगे, बाद में क्या पता करेंगे, हाइपोटेन्यूज पता करेंगे। फिर दोनों को परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज को जैसे ही आप ऐड करेंगे आपको क्या मिल जाएगा, हाइट ऑफ द ट्री। तो यहाँ पर नाम लिख देंगे आप ए बी सी, ठीक है। यहाँ पर लिखा लेट अकॉर्डिंग टू फिगर height of tree is, हाइट ऑफ ट्री क्या होगी, ए बी प्लस बी सी। ये नंबर एक डाल, ए बी और बी सी का एडिशन, मतलब कि परपेंडिकुलर और जो आपका हाइपोटेन्यूज है वो। अब जो इन्फो गिवन है केवल उसी के हिसाब से हमको काम करना है। तो पहले यहां पर आपने देखा देयरफॉर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहां पर आपने लिखा सबसे पहले पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ये मैं बार बार लिखने के लिए बोल रहा हूं ताकि आपको टेंशन ना हो और दिमाग आपको लगाना चाहिए। यहां पर ये जो एंगल बन रहा था 30 डिग्री का, दैट इज योर बेस एंगल। तो ये क्या हो गया आपका बेस। तो यहाँ पर क्या गिवन है, एक तो बेस गिवन है और सबसे पहले मुझे परपेंडिकुलर पता करना है। तो बेस और परपेंडिकुलर कहां पर मिला, परपेंडिकुलर और बेस 10 में मिलता है। तो यहाँ पर लिखा आपने 10 30 डिग्री, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर मतलब ए बी और बेस मतलब क्या था, ए सी। तो 10 30 की वैल्यू कितनी होती है आपकी, 1/√3। ए बी नहीं पता, पर ए सी कितना है 8। तो यहां से आ गया ए बी इक्वल टू 8/√3 मीटर, जो भी है। अगेन अभी आपने वापस से देखा यहां पर ये क्या था, 8 मीटर ये गिवन है। ये क्या है, हाइपोटेन्यूज, दैट इज बेस और हाइपोटेन्यूज कहां पर आता है, कॉस थीटा में। तो यहां पर आपने लिखा कॉस थीटा की जगह पर 30 डिग्री इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस क्या था, ए सी, अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है, बी सी। कॉस 30 की वैल्यू एवरीबडी इज नोइंग, दैट इज √3/2 इक्वल टू √3/2 इक्वल टू ए सी की जगह पर 8 और बी सी की जगह पर आपने लिख दिया 20। तो यहां से आ गया बी सी इक्वल टू 16/√3 मीटर। Therefore, height of tree, दोनों को ऐड कर देंगे ए बी प्लस बी सी, दैट इज 8/√3 प्लस 16/√3. √3 will be your LCM, 24/√3 मीटर। अब इसको केवल क्या कर देंगे, रेसिप्रोकेशन में कर देंगे। रेसिप्रो मतलब कि ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, 8√3 मीटर्स। ये क्या रहेगा आपका हाइट ऑफ द ट्री रहेगा। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ दिस एक्सरसाइज। अच्छी तरीके से पढ़ेंगे बच्चों, और कुछ नहीं है, सबसे सिंपलेस्ट एक्सरसाइज है एवर, कुछ नहीं है। केवल पंडित बद्री प्रसाद वाला जो मैंने आपको चीज बताई थी वो याद रखना है, उसके अलावा कुछ नहीं है। एक रफ डायग्राम बनाना है। A contractor plans to install 2 slides for the children to play in a park. 2 slides contractor बनाना चाहता है। For the children below the age of 5 years, she prefers to have a slide whose top is at the height of 1.5 meter and is inclined to the angle of 30 degree to the ground. Whereas, as the elder children, she wants to have a steep slides at a height of 3 meter and inclined at the angle of 60 degree to the ground. What should be the length of the slide in each cases?
समझना बच्चों, यहां पर क्या है कि एक तो चिल्ड्रन बिलो 5 years, चिल्ड्रन बिलो 5 years, इसके लिए इसने एक स्लाइड बनाई है। स्लाइड था, इसका जो टॉप है ये कितना है 1.5 मीटर, एंगल कितना था 30 डिग्री। अब समझना बच्चों, अगर ये एंगल 30 की जगह पर अगर 60 हो गया तो एंगल पहुंचेगा इधर, इधर होते से ये वाली जो रहेगी ये एंगल 60 डिग्री है, ये रखा इसने 3 मीटर और ये कर दिया 60 डिग्री। तो जैसे ही आपका एंगल बढ़ेगा तो स्टीपनेस क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। जितना छोटा एंगल रहेगा उसकी स्टीपनेस उतनी ही क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी। तो छोटे बच्चों के लिए क्या है कि स्टीपनेस कम रखी जाएगी, इसलिए एंगल कम रखा जाता है, हाइट भी कम रखी जाती है। बड़े बच्चों के लिए स्टीपनेस क्या करना है, आपको ज्यादा करना है। अगर ज्यादा किया तो हाइट भी अगर ज्यादा करोगे तो अच्छा रहेगा। तो चिल्ड्रन अबाउ 5 years के लिए है, एल्डर चिल्ड्रन के लिए। आपसे पूछ रहा है कि व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द साइड इन ईच केस। ये केस 1 है और ये केस क्या है 2। ईच केस में आपकी हाइट जो रहेगी, आपकी लेंथ ऑफ द स्लाइड, वो पता करना है। एक तो आपको ये वाली चीज पता करना है इस वाली केस में, और इस वाली केस में ये वाली चीज पता करना है। यहां पर लिख दिया ए बी सी, यहां पर लिख दिया डी ई एफ, ठीक है, अकॉर्डिंग टू केस 1, केस 1 के हिसाब से। अब समझना बच्चों, यहां पर दो चीजें इंपॉर्टेंट, एंगल और साइड्स। एंगल 30 डिग्री यहां पर बन रहा है, तो ये बेस है, ये आपका हाइपोटेन्यूज और ये परपेंडिकुलर। तो यहां पर क्या है, आपसे क्या पूछ रहा है, दैट इज हाइपोटेन्यूज पूछ रहा है, और आपको क्या है परपेंडिकुलर गिवन है। तो आप लिखेंगे वही सेम, लिखने के बाद में आप चेक करेंगे कि कहां पर आपका हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर आ रहा है। तो हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर आ रहा है किसमें, साइन थीटा। तो देयरफॉर अकॉर्डिंग टू केस 1, साइन 30 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज BC अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या था AC, इम्प्लाइज साइन 30 की वैल्यू सबको पता है 1/2, BC कितना था 1.5 और AC नहीं पता, तो यहां से AC कितना आ गया 3 मीटर, ये पहला आंसर। सिमिलर केस 2 में आपको क्या लिखना है, सेम, दोनों में साइन वाला ही लगेगा। साइन 60 डिग्री इक्वल टू, साइन 60 डिग्री की वैल्यू लिखनी पड़ेगी आपको, BC यहां पर लिखा था BC, तो यहां पर क्या रहेगा EF अपॉन DF, खत्म कर देंगे, सॉल्व कर लेंगे, यही क्या रहेंगे आपके आंसर है। तो जब भी अगर आप लिख रहे हैं अच्छी तरीके से आपको कॉपी के अंदर सजा के लिखना है, सो दैट आपको नंबर कोई काटे ना, और अकॉर्डिंग टू दिस, हाँ, लेट द ट्राइंगल बी ABC, इस तरीके से आप नाम लिख देंगे, उसका नोमेनक्लेचर कर देंगे, उसके बाद में इट विल बी वेरी इजियर टू अंडरस्टैंड। Now we are going to discuss the question number 4. The angle of elevation of the top of a tower from a point on the ground which is 30 meter away from the foot of the tower is 30 meter. Find the height of the tower. आपको जो भी बोलेगा उसके हिसाब से रफ डायग्राम बनाना है। The angle of elevation, angle of elevation मतलब कि नीचे से देख रहा है बंदा, of a top of a tower from a point on the ground which is 30 meter from the foot of the tower. ये टावर ले लिया आपने से, दिस वाज द टावर, ये इसका फुट है, यहां से 30 मीटर अवे पर एंगल ऑफ एलिवेशन कितना था 30 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, लेट हाइट ऑफ द टावर इज H, नाम लिख देंगे ABC, हमेशा एंटी क्लॉकवाइज में लिखेंगे। लेट हाइट ऑफ टावर
is B is H according to figure. फिगर के हिसाब से आपने जो फिगर बनाया है, आपको अभी चेक करना है कि क्या क्या चीज है। यहाँ पर परपेंडिकुलर है और बेस है। परपेंडिकुलर और बेस कहां पर होता है? tan थीटा। तो tan 30 इक्वल टू परपेंडिकुलर दैट इज BC अपॉन बेस कितना है? AB। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। BC की जगह पर H और AB की जगह पर 30। तो यहां से H आ गया 30/√3। पर काम नहीं चलेगा, थोड़ा सा क्या करेंगे, /√3 है, ऊपर नीचे आप क्या करेंगे, इसको √3 से रेशनलाइज कर देंगे। ऊपर कितना हो गया? नीचे हो गया 3, ऊपर हो गया 30√3। तो 30 यहाँ पे लिख रहा हूँ 30/3 इंटू √3, ये हो गया 10 टाइम्स। तो 10√3 मीटर विल बी योर आंसर। A kite is flying at a height of 60 मीटर above the ground। ये काइट बना लिया हमने, कुछ नहीं करेंगे, ये काइट बना लिया। और ये जो काइट है ये कितने मीटर पर उड़ रही है? 60 मीटर above the ground। The string attached to the kite is temporarily tied to a point on the ground. The inclination of the string which was ground is, इसके साथ में जो रस्सी बंधी हुई है, ठीक है, इसके साथ में जो बंधी हुई थी रस्सी, वो यहाँ पर जमीन से बंधी हुई है, ठीक है। और जो स्ट्रिंग बंधी हुई है उसका इंक्लिनेशन कितना है? 60 डिग्री। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग अज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैकनेस इन द स्ट्रिंग। स्ट्रिंग आपकी खिंची हुई रहनी चाहिए। तो सिंपल सी बात है, आपको ये वाली चीज पता करनी है। लेट द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज x मीटर लिख देंगे। लेट लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज x मीटर, ठीक है, अकॉर्डिंग टू फिगर। नाम लिख देंगे हमेशा एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ पर चेक करना है आपको कि क्या क्या है। पंडित लिखो वही वापस से। देखो, आपको कोई चीज रटने की जरूरत नहीं होती। मैथमेटिक्स के अंदर, साइंस के अंदर कुछ चीज रटने की जरूरत नहीं है। हिस्ट्री में भी कोई सी भी चीज रटने की जरूरत नहीं होती। केवल आपको, अगर आप सिस्टमेटिकली कोई चीज अगर याद करेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। केवल आपका क्या रहेगा, सन कौन से सन में क्या हुआ, कौन सा ईयर था, बस वही चीजें आपको मेनली याद रखनी है। और मेनली आपको नाम याद रखना है बंदों के, जो भी होता है। तो यहाँ पर क्या है, एक तो हाइपोटेन्यूस और एक क्या है, परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेन्यूस और परपेंडिकुलर कहाँ है? ये तो सिंपल सा है। साइन 60 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर दैट इज BC अपॉन हाइपोटेन्यूस दैट इज AC। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 इक्वल टू BC है 60, AC की जगह पर आप लिख सकते हैं x। तो x इक्वल टू रहेगा 2 × 60 डिवाइडेड बाई √3। आप क्या कर देंगे, ऊपर नीचे √3 से रेशनलाइज कर देंगे। ऊपर हो गया 120 डिवाइडेड बाई 3 इंटू √3, कितना हो गया? 40। दैट इज इक्वल टू 40√3 मीटर। कितना मिला आपको? 40√3। यहाँ पे लिख देते हैं, ये क्या रहेगा आपका आंसर है। तो इस तरीके से बच्चों आपको आगे आगे क्वेश्चन करते हुए चलना। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द क्वेश्चन नंबर 6। देखो बच्चों, जैसे जैसे क्वेश्चन बोलता जाएगा वैसे वैसे हम करते जाएंगे, और कुछ दिमाग नहीं लगा। A 1.5 meter tall boy is standing at the some distance from a 30 meter tall building। ये एक 30 मीटर टॉल बिल्डिंग है। इसके आगे एक 1.5 मीटर का टॉल बॉय खड़ा हुआ है।
ये कितना था 1.5 मीटर का टॉल बॉय। 1.5 meter tall boy is standing at some distance from a 30-meter tall building. The angle of elevation from his eyes to the top of the building increases from 30 degree to 60 degree as he walks towards the building. तो यहाँ से अगर ये एलिवेशन को इधर देख रहा है, यहाँ से यहाँ तक, और थोड़ी देर के बाद में यहाँ से लेके यहाँ तक अगर पहुंच गया, तब इसने बिल्डिंग को देखा, तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कहां से कहां तक पहुंच रहा है? इधर की साइड में क्या होता है 30 डिग्री, इधर की साइड में होता है 30 डिग्री, और जैसे ही आप क्या पहुंचेंगे, दीवार के नजदीक पहुंचेंगे, तो क्या होता जाएगा, बिल्कुल पास पहुंचते जा रहे हैं, तो ये चीज क्या होती जा रही है, जो स्टीप थी वो क्या होती जा रही है, अभी स्टीपनेस इसकी कम होती जा रही, ज्यादा होती जा रही, स्लोप ज्यादा होती जा रही। पहले ऐसे था, इंक्लाइन ज्यादा था, अभी इंक्लाइनेशन क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। तो यहाँ से यहाँ पहुंचे तो आप कितने पर पहुंच गया, इसने देखा तो 60 डिग्री पर पहुंच गया। फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टूवर्ड्स द बिल्डिंग। आपको ये वाली डिस्टेंस पता करनी है। मान लेते हैं कि ये डिस्टेंस कितनी थी, x मीटर थी, यहाँ से लेके यहाँ तक पहुंचा, तो डिस्टेंस कितनी हो गई आपकी, x हो गई। अभी आपको क्या करना है, सबसे पहले जो भी डायग्राम रहे उस डायग्राम के अंदर नंबरिंग कर देनी है, स्टार्टिंग फ्रॉम, आपके हिसाब से कैसे भी कर सकते हैं, पर हम क्या करेंगे, इसको हमेशा एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। ये A हो गया, एक सेकेंड, दिस इज A पॉइंट, दिस इज B पॉइंट, दिस इज C, दिस इज D। आपसे पूछा जा रहा है कौन सी डिस्टेंस, x वाली डिस्टेंस, पर आपको क्या है, जो हाइट ऑफ टावर दिया हुआ है वो समझना बच्चों, वो क्या है कि हमेशा जो भी आपको हाइट नापनी है वो कहां से नापनी है, एंगल जहां पर फॉर्म हो रहा है। तो आप चेक कर सकते हैं कि ये जो बॉय है वो क्या है, 1.5 मीटर टॉल तो है ही, तो इसकी जो हाइट रहेगी वो हमेशा क्या रहेगी, 1.5 मीटर से ऊपर वाला ही चेक कर पाएगा। तो यहां से लेके यहां तक की जो हाइट रहेगी वो क्या रहेगी, 30 माइनस 1.5 मीटर, दैट इज 30 माइनस 1.5 को लिख दिया 15/10, दैट इज यहां पे लिखा 30 माइनस 3/2, दैट इज 60 माइनस 3, दैट इज 57/2 मीटर। तो अभी यहां से लेके ये जो आपको परपेंडिकुलर दिख रहा है, दैट इज DC इज योर 57/2 मीटर। तो यहां पर गिवन में क्या क्या था लिख देते हैं, गिवन DC इक्वल टू कितना है, 57/2, क्योंकि यहां से लेके यहां तक 30 मीटर था, तो DC कितना है 57/2, दैट इज योर परपेंडिकुलर। ये क्या है, आपका परपेंडिकुलर है। आपको अगर ये वाली डिस्टेंस x अगर पता करनी है तो सिंपल सी बात है कि आपको बेस पता करना पड़ेगा। पहला बेस पता करेंगे हम, तो यहां पर क्या आपको देखो, एक तो क्या है परपेंडिकुलर गिवन है, बाकी बेस के अंदर वैल्यूज पता करनी, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले यहां से लेके यहां तक एक बेस पता कर लूं। एक तो ट्राइंगल आपको ये वाला दिख रहा है, तो आपको यहाँ पर दो ट्राइंगल दिख रहे हैं, एक तो ये वाला ट्राइंगल है और एक ये वाला ट्राइंगल है, दो राइट एंगल ट्राइंगल दिखे। तो अगर आप इस वाले ट्राइंगल के अंदर देखेंगे, इन ट्राइंगल नाम दे दिया मैंने BCD, इन ट्राइंगल BCD। तो यहां पर आपको अगर BC पता करना हुआ तो अभी हम देख लेते हैं BC पता करके। लिखा आपने वही पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो यहां पर क्या है, परपेंडिकुलर और बेस किस में आता है, 10 में। तो 10 60 डिग्री इक्वल टू 60 डिग्री इक्वल टू क्या हो गया, परपेंडिकुलर, दैट इज DC बाई BC। तो 10 60 की वैल्यू कितनी होती है आपको पता है, √3। DC कितना था 57/2 इंटू BC नहीं पता था, तो BC की जगह पर BC। तो यहां से BC कितना आ गया
2√3/57, ये नंबर 1 मल्टीप्लाई कर दिया आपने, बीसी को उधर लेके चले गए, बीसी को उधर लेके चले गए तो एक सेकेंड, यहां पर मैं लिख रहा हूं, यहां से बीसी आप लेके गए इधर, तो बीसी इक्वल टू, ये बीसी उधर चला गया तो 57/2√3, ये नंबर 1 डालना पड़ेगा, ये गलत है। आपने पता कर लिया बीसी, तो अभी आपको एक और ट्राइंगल, इन ट्राइंगल, अब देखो जो भी ट्राइंगल रहेगा वो राइट एंगल ट्राइंगल रहेगा, ये याद रखना है ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। तो राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर जो दूसरा ट्राइंगल आपको दिख रहा है कि ये वाला ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल नहीं है, दूसरा ट्राइंगल, दूसरा ट्राइंगल है ये वाला पूरा, दैट इज कौन सा ट्राइंगल है, ACD। इन ट्राइंगल ACD, ACD के अंदर आपने देखा सेम tan 30 डिग्री इक्वल टू tan 30 लिखेंगे, 30 डिग्री इक्वल टू क्या रहेगा, DC अपॉन बेस की जगह पर क्या रहेगा, पूरा AC। तो अभी आपको क्या करना पड़ेगा, AC पता करना पड़ेगा। तो देयरफॉर tan 30 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, वी हैव रिटन दैट इज 1/√3 इक्वल टू क्या हो गया, DC तो कितना है, सेम 57/√3, 57/2 इंटू AC, AC की जगह पर AC लिख दिया। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात समझनी है आपको, यहां से आपने AC पता कर लिया, तो आपको ये पूरा AC पता है, यहां से लेके यहां तक AC पता है, यहां से लेके यहां तक BC पता है। तो देयरफॉर यहां से आप सीधे सीधी बात पता कर सकते हैं कि जो AB रहेगी वो AB किसके बराबर रहेगा, AC माइनस BC। तो AC में से BC, AC की वैल्यू आपको गिवन है, यहां से निकल जाएगी और उसमें से इस BC की वैल्यू को माइनस कर देना, तो आपको उतना मिल जाएगा कि जितना वो ट्रेवल किया इस जगह से उस जगह तक। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये थी कि जो ऑब्जर्वर था उसके बॉटम से नहीं देख रहा था, वो एक सर्टेन उसकी एक स्पेसिफाइड हाइट से देख रहा था। तो आपको क्या करना है, केवल और केवल एक चीज करना है कि जो हाइट ऑफ टावर या जो भी बिल्डिंग है उसके अंदर से ऑब्जर्वर की हाइट को माइनस करके ही आपको परपेंडिकुलर मिलेगा, बाकी तो और कुछ है ही नहीं। और हमेशा याद रखना है कि राइट एंगल ट्राइंगल देखना है, तो राइट एंगल ट्राइंगल छोटा बड़ा जो भी रहेगा आपको अपने अकॉर्डिंगली फिगर के हिसाब से चेक करना है कि राइट एंगल ट्राइंगल कैसा है। From a point on the ground, the angle of elevation of the bottom of the top of a transmission tower fixed at the top of 20-meter high building are 45 degree and 60 degree respectively. Find the height of a tower. देखो एग्जाम क्वेश्चन के हिसाब से आपको क्या करना है वैसे बना देना। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ये ग्राउंड पर एक पॉइंट है, ये पॉइंट मान लिया ये ग्राउंड पर एक पॉइंट। द एंगल ऑफ एलिवेशन of a bottom and top of a transmission tower fixed at the top of 20 meter high building। यहां पर आगे क्या है, 20 मीटर की एक बिल्डिंग है, ये 20 मीटर, इसके ऊपर क्या लगा हुआ है, ट्रांसमिशन टावर लगा हुआ है, ये टावर है, ये बिल्डिंग है, और ये क्या है, टावर। यहां से ये क्या कर रहा है, बॉटम में भी देख रहा है और एक टॉप में भी देख रहा है, और ये क्या हो गया आपका हॉरिजॉन्टल। तो एक है एंगल 45 डिग्री और एक क्या है 60 डिग्री। तो ये वाला 45 डिग्री बॉटम मतलब 45 है, और ये कितना है 60 डिग्री। दिमाग में केवल और केवल ये याद रखना है आपको कि यहाँ पर राइट एंगल ट्राइंगल कितने हैं। पहली बात है 2 है, और क्या क्या चीज गिवन है ये हमको चेक करना है, दैट्स इट। उसके अलावा और कुछ नहीं पता करना है। तो समझना बच्चों, इसका नाम दे दिया हमने ABC और यहाँ पर दे दिया D। तो सबसे पहले आपने मान लिया कि जो टावर की हाइट है वो क्या है, H मीटर है। लेट हाइट ऑफ टावर
टावर इज h मीटर, तो ये क्या हो गया, h मीटर हो गया। डीसी की जगह पर आपने लिखा है h, ठीक। तो अकॉर्डिंग टू फिगर के हिसाब से हम चल रहे हैं। इन ट्राइंगल, दैट इज इन राइट एंगल ट्राइंगल, हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल ही लेंगे। तो पहला राइट एंगल ट्राइंगल, आप जितने भी राइट एंगल ट्राइंगल है इसको देख लेंगे। तो पहला राइट एंगल ट्राइंगल क्या था, एबीसी। अब इस एबीसी के अंदर सेम यहां पर आपने पंडित बद्री प्रसाद करके लिखा हुआ है। इसमें क्या क्या गिवन है, हाइट गिवन है, केवल हाइट ही गिवन है, और एंगल गिवन है। अब हमको क्या करना है, अगर आपको हाइट पता करनी है ये वाली चीज, तो कोई ना कोई सी तो चीज आपको पता करनी ही पड़ेगी। तो अगर आप चाहें तो इस बेस को भी पता कर सकते हैं। पर ये बेस देखो आप, दोनों जो राइट एंगल ट्राइंगल है दोनों में कॉमन है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इस छोटे वाले ट्राइंगल से हम बेस पता कर लेंगे। लेटेस्ट तो बेस पता किया आप, तो इन ट्राइंगल में देखो पंडित बद्री प्रसाद के हिसाब से परपेंडिकुलर और बेस किस में आता है, टेन थीटा। तो टेन 45 डिग्री, अब मैं कुछ नहीं लिखने वाला हूं, सीधा लिखूंगा, विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस 20 अपॉन बेस क्या था, ए बी। टेन 45 की वैल्यू होती है 1 इंटू ए बी क्या हो गया, ए बी। 1 इंटू ए बी मतलब ए बी रहेगा इक्वल टू 20। तो ये क्या मिला आपको, बेस मिल गया यहाँ पर 20 मीटर। अब आपने लिखा वापस से अगेन इन ट्राइंगल, दैट इज राइट एंगल ट्राइंगल। ट्राइंगल अभी राइट एंगल ट्राइंगल कौन सा है, ए बी डी, ए बी डी। सेम इसमें tan 60 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर, दैट इज h प्लस 20। h था और 20 था, तो दोनों मिला के कितना हो गया, h प्लस 20 डिवाइडेड बाय बेस कितना था, 20। खत्म, h की वैल्यू अभी पता चल जाएगी 2 मिनट में। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3 इक्वल टू h प्लस 20 बाई 20। यहां से मैं इधर करके बता रहा हूं, यहां से आ गया इंप्लाइज h प्लस 20 इक्वल टू कितना हो गया, 20√3। तो यहां से h कितना आ गया, 20√3 माइनस का 20। तो यहां से 20 कॉमन ले लो, तो √3 माइनस का 1 मीटर विल बी योर हाइट ऑफ टावर। आंसर। Now we are going to discuss the question number 8. A statue 1.6 meter tall stands on the top of a pedestal. From a point on the ground, the angle of elevation of the top of the statue is 60 degree, and from the same point, the angle of elevation of the top of the pedestal is 45 degree. Find the height of the pedestal. First and foremost thing is that you have to make a rough diagram. ठीक है, तो आप अभी मेरे को इमीडिएटली व्हाट्सएप पर मेरे को रफ डायग्राम बना के भेजेंगे इमीडिएटली। द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज दैट वी हैव टू मेक अ रफ डायग्राम। तो रफ डायग्राम आप बना लेंगे, देखते हैं। और स्टेच्यू 1.5 मीटर टॉल, ये स्टेच्यू बना ली मैंने, ठीक है, और ये कितनी है, 1.6 मीटर टॉल ऑन द टॉप ऑफ अ पेडेस्टल। एक पेडेस्टल के ऊपर ये रखी हुई, ये बना ली। फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टेच्यू इज 60 डिग्री। यहां से ये जो था स्टेच्यू, ये कितना है, 60 डिग्री। फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द पेडेस्टल इज, टॉप ऑफ द पेडेस्टल मतलब बॉटम ऑफ द स्टेच्यू, दोनों का मतलब सेम, 45 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल, ये क्या है, h।
इन प्रीवियस क्वेश्चन आपको ऊपर वाला पता करना था, नीचे वाला यहाँ पर उल्टा है, यहाँ पर h पता करना है। तो जैसे आपने पहले किया था वैसे के वैसे आप पता कर लेंगे यहाँ पर यहाँ पर थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पर अननोन चीज पता करने के लिए हमारे पास में यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, नीचे अननोन आ जाएगा। तो यहाँ पर आपने लिखा A B C और यहाँ पर लिख दिया D। तो सपोज आप लिख लेंगे कि लेट हाइट ऑफ पेडेस्टल इज h मीटर, ठीक है, h मीटर मान लिया आपने। अब यहाँ पर समझना है आपको इन ट्राइंगल, देखो जो भी राइट एंगल ट्राइंगल दिखे उनको लिख लो आप। इन ट्राइंगल ABC, पहला राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है आपको, इसमें सेम परपेंडिकुलर और बेस है, तो tan 45 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस दैट इज आपका AB। तो tan 45 की वैल्यू 1 होती है, तो 1 इंटू AB इक्वल टू क्या हो गया, h। तो ये भी क्या हो गया आपका h हो गया, जितना हाइट था उतना। इस पे नंबर डाल दिया 1। इन ट्राइंगल, ट्राइंगल का नाम लिखा आपने ABD। ट्राइंगल ABD में tan 60 डिग्री इक्वल टू 1.6 प्लस h, 1.6 प्लस h डिवाइडेड बाय कितना रहेगा आपका h। अगर आप चाहते तो इस वाली इक्वेशन को लिखने की भी जरूरत नहीं थी, क्योंकि इसमें सीधा क्या है 1.6, ठीक है, प्लस h अपॉन h। आपको ये वाली चीज पता होनी चाहिए कि जब भी tan 45 डिग्री का एंगल, अगर 45 डिग्री का एंगल अगर बनता है तो समझना बच्चों, यहाँ पर एक राइट एंगल ट्राइंगल लिया मैंने, तो ये 45 डिग्री है, तो ये भी क्या रहेगा 45 डिग्री। तो दिस विल बी अ आइसोसेलेस ट्राइंगल, और आइसोसेलेस ट्राइंगल के अंदर ये वाली साइड और ये वाली साइड क्या होती है, बराबर होती है। तो अगर आप नहीं भी चाहते तो आप सीधा यहाँ पर, अगर यहाँ पर 45 डिग्री का है, यहाँ पर अगर h हाइट है तो यहाँ पर भी आप h लिख सकते हैं, बिकॉज दिस इज अ आइसोसेलेस ट्राइंगल। पर आपने लिख दिया है तो लिख ही दिया है। तो यहां से अभी आप कर लेंगे इसको सॉल्व। tan 60 की वैल्यू होती है √3 इंटू h इक्वल टू 1.6 प्लस h। तो यहां से √3h माइनस का h इक्वल टू 1.6, तो यहां से h की वैल्यू आ जाएगी √3 माइनस का 1 इक्वल टू 6। तो h की वैल्यू निकाल के लिख देंगे, रेसिप्रोकल जो भी करना है आपको, ठीक है, रेशनलाइजेशन वॉट एवर यू वांट टू डू यू कैन डू इट एज पर योर ओन। एंड अल्टीमेटली आपको ये याद रखना है कि डिनोमिनेटर में हमेशा कभी भी रूट वाला नंबर नहीं लिखना है, जहां तक आप कोशिश कर सके वहां तक। अगर कुछ ऐसा नंबर आ जाए कि जिसको लिखना ही पड़े तो देन यू कैन राइट इट, नॉट एन इश्यू एट ऑल। The angle of elevation of the top of a building from the foot of tower is 30 degree and the angle of elevation of the top of the tower from the foot of the building is 60 degree. The tower is 50 meter high. Find the height of the building. अब आपकी बिल्डिंग, और ये मुझे नहीं पता कि कौन सी क्या बड़ी होगी छोटी होगी, फिर भी हम एक क्या कर लेते हैं, टावर बना लेते हैं 50 मीटर। The angle of elevation of the top of building from the foot of tower is 30 डिग्री। यहाँ पर एक बिल्डिंग ले लेते हैं, कहीं पर भी कुछ भी एग्जाम्पल के हिसाब से, जैसा भी, जरूरी नहीं कि ये छोटी रही है बड़ी भी हो जाएगी, डिपेंड करेगा एज पर द सिचुएशन। फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज, ये बिल्डिंग है और ये क्या है, टावर है। जैसा भी आपकी मर्जी पड़े, आप आगे पीछे इधर उधर कैसे बना सकते। यहां से यहां तक का जो एंगल ऑफ एलिवेशन था वो कितना है, 30 डिग्री, ठीक है, और यहां से लेके यहां तक का कितना है, 60 डिग्री, ठीक है। फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, ये क्या है, आपकी हाइट ऑफ बिल्डिंग h है। सिंपल सा लॉजिक है बच्चों। आपको राइट एंगल ट्राइंगल देखने हैं, आपको यहाँ पर 2 राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहे हैं, दैट इज
एक ट्राइंगल दिख रहा है आपको ABD और एक दिख रहा है आपको ABC। दो ट्राइंगल दिख रहे हैं। इन ट्राइंगल के अंदर कॉमन चीज क्या है? दैट इज योर बेस। बेस आपका कॉमन है। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि एक ऐसी ट्राइंगल लेना पड़ेगा जिसके अंदर एक साइड गिवन हो, तो उसकी हेल्प से आप बेस पता कर पाए। तो ऑब्वियसली क्या है, यहां पर इस वाले ट्राइंगल के अंदर दैट इज ABC के अंदर आपको पता है कि tan 60 डिग्री, आप बाकी का सब कुछ आप अपने हिसाब से लिख देंगे। tan 60 डिग्री इक्वल टू क्या रहेगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस दैट इज AB। तो यहां से tan 60 की वैल्यू आ गई √3 इक्वल टू 50 बाई AB। तो AB कितना आ गया आपका? 50 बाई √3। तो आपको AB पता चल चुका है। अब ये क्या था? 50 बाई √3 है। यहां पर आपको H पता करना है, तो वापस से tan 30 डिग्री, मतलब कि इन ट्राइंगल ABD दैट इज tan 30 डिग्री इक्वल टू H अपॉन 50 बाई √3। तो tan 30 की वैल्यू कितनी थी? 1 बाई √3 इंटू 50 बाई √3 इक्वल टू कितना हो गया? H। तो यहां से H कितना आ गया? 50 बाई 3 मीटर। ये आंसर। तो आपको केवल राइट एंगल ट्राइंगल देखना है, उसका एंगल कितने हैं वो देखना है, ठीक है, और दिमाग लगा के सॉल्व कर देना। जो चीज कॉमन है उस कॉमन को कॉमन के हिसाब से देख के लिखते हैं। Thank you for watching and joining the virtual school. Please like and subscribe for further info. Thank you. Thanks a lot.